उसे भी इस संदर्भ में देखना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आप बोलते रहिए वोट चोरी और आप ज़मीन पे वो मुद्दे ना उठाएं तो आप इसको कम्पीट नहीं कर सकते। तो इसको बीट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको देखना पड़ेगा। प्रशासन इलेक्शन को मैनिपुलेट कर रहा है और लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। भाग नहीं रहे हैं इन द सेंस, लोग वोट तो कर रहे हैं लेकिन उनका बिलीव खोता जा रहा है। वोट करने से पहले आदमी सोच रहा है कि मैं वोट करूंगा लेकिन एक पर्टिकुलर पार्टी की ही गवर्नमेंट जो है कि वो बिल्ट होगी। जैसा कि एक रिसेंट संदर्भ में एक मंत्री कह रहे थे कि मैंने डीएम को फ़ोन करके एक अपने कैंडिडेट को जितवाया। अब लोग इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे और वो भी बोल रहे हैं कि जो मेरे बयान है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। ठीक है, जैसे भी पेश गया होगा, लेकिन आपने एक्सेप्ट किया है ये। और ऐसा नहीं है कि आपने पर्सनल एक्सेप्ट किया, लेकिन आपने स्टेज से बोला ये बात। स्टेज से जब कोई बात बोली जाती है तो उसका एक मीनिंग होता है, उसका एक अपना रेलिवेंस है जो आप जनता को दिखाना चाह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इस बात का जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है। मतलब आपने ईवीएम को छोड़िए, आप इलेक्शन कमीशन को आप छोड़िए, आप अधिकारियों को छोड़िए, आप कंटेस्टेंट्स को छोड़िए, आप वोटर्स को छोड़िए आप, लेकिन आपने सबको ही 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया ये बात बोल के कि मैंने फ़ोन करके अपने कैंडिडेट को जितवाया। अब एक फ़ोन कॉल पे अगर कोई एमएलए बन रहा है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इस देश में इलेक्शन का कोई वजूद रह नहीं गया है। और ये बहुत सीरियस कंसर्न है। इसको लेके बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं और कही भी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष इसको नहीं उठा रहा है, लेकिन मीडिया संबंधी भी मेरी एक कोई शिकायतें हैं जो कि हम फर्दर वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे जैसे इन चीज़ों का पर्दा हटता जाएगा इन चीज़ों पर से, तो हम उन चीज़ों को भी आपसे डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया कि रियली इलेक्शंस आर डाइंग और नॉट। तो मुझे तो इस मायने में लगता है कि नॉट डाइंग बट फेडिंग, ये एक तरह से ख़त्म नहीं हो रहे हैं लेकिन फेड जरूर कर रहा है डेमोक्रेसी को। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल चुप होके बैठ गया था। इलेक्शंस के अंदर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह चुप होके बैठ गया था और आचार संहिता लगने के बाद वोटिंग की कंटिन्यूएंसी में पैसा भेजा गया। ठीक है, वुमेन्स को टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए महाराष्ट्र में, हरियाणा में, इसमें क्या है कि वुमेन्स को टारगेट किया जा रहा है, वुमेन्स को पैसा दिया जा रहा है और पैसा दिया जा रहा है, वो पैसा मोल्ड कर रहा है अदर्स वुमेन्स को और उसके बेसिस पे ये वोटिंग हो रही है। तो ये भी एक तरह से वोट को खरीदना मेरे हिसाब से तो आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए। आप पेपर्स में देखिए, पेपर्स में बड़ी बड़ी एड्स लगी हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट हैं, योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं। ठीक है, देन और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम रिसेंट ट्रेंड्स में देख सकते हैं। संसद का सेशन चल रहा है, सेशंस के अंदर कोई भी रेलिवेंट मुद्दा नहीं उठाया जा रहा, अननेसेसरी चीज़ों को उठाया जा रहा है। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, जिस चीज़ पे बहस होनी है उस चीज़ पे बहस हो नहीं रही है। तो इलेक्शंस पे मेरा मानना है कि और चीज़ें भी इसके अंदर इम्प्रोवाइज़ करनी होंगी हम लोगों को, ताकि लोग जो वोट करें वो वोट पर्टिकुलरली एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए
बोर्ड का यूज़ हो। सो धन्यवाद। आप भी रिसेंट मुद्दों पे जानकारी के लिए, ट्रेंड्स के लिए मेरा चैनल वॉइस एंड व्यूज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।